नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये बहुत बेहद ख़ास वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है। बीपीएससी 66 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। अगर उसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कम समय में आपको सब कुछ बता दूं। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वीडियो में वो ये है कि इस बार बीपीएससी में जो टोटल सीट है वो है आपको 562। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों टोटल सीट है वो है आपको 562। और इस 562 में से 169 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जी हाँ, जिसमें से 233 सीट 562 में से आपको 233 सीट जो है जनरल के लिए, उसमें से भी 75 सीट जो है वो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। जी हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि इस बार के बीपीएससी 66 का जो 562 जो सीट है इसमें आपको इस बार जो एसडीएम का सीट है, जो पोस्ट है वो नहीं दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बीपीएससी चाहता है कुछ और सीट्स ऐड करना, जहाँ की उम्मीद है चुनाव के पहले ये होगा ही होगा, तो ये उसमें मतलब संभावना है कि एसडीएम का जो पोस्ट है वो भी आपको उसमें मिल जाए। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी कि अगर एसडीएम का पोस्ट नहीं है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तैयारी अपनी बनाए रखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो है आपको 27 दिसंबर। लेकिन एग्ज़ाम के डेट से पहले आपको जानना क्या है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा। तो जो फॉर्म भरा जाएगा जो दोस्तों जो वो डेट दे रखा है वो दे रखा है आपको 28 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक। जी हाँ, 28 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म कम से कम एक वीक पहले आप भर के ख़त्म कर लें। ये नहीं सोचें कि लास्ट डे जाके आप भरेंगे, पता चला कि सर्वर डाउन हो गया और आपका ये मौका चूक गया। दूसरी बात, जब बात आती है हाउ टू अप्लाई बीपीएससी 66 फॉर्म की, इसके लिए मैंने स्पेशली एक बहुत ही ख़ास वीडियो बना रखा है मैंने ऑलरेडी, जो आपको सावधानी बरतनी है फॉर्म भरते समय। उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि अब जो एजुकेशन मतलब क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप ग्रेजुएशन डिग्री में उत्तीर्ण हो चुके हों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वो अपीयरिंग है वो दे सकते हैं। नहीं, आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा उसके लिए। दूसरी बात यह है कि आपको ये बात रखनी है कि आप आरक्षण लेना चाहते हैं, आप आरक्षित सीट में आते हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय ही ये आपको इंगित करना पड़ेगा कि आप आरक्षण वाले हैं। दूसरी बात आरक्षण को लेके कि अगर आप SC ST में आते हैं और आप बिहार से बाहर हैं तो आपको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बिहार के मूल निवासियों के लिए है। ये सभी स्टेट करते हैं ऐसा, तो इसलिए बिहार भी कर रहा है। तीसरी बात, महिलाओं की जो आरक्षण की बात की जाए, अगर वो महिलाएं आरक्षित हैं, जैसे 169 सीट है और उसमें से वो आरक्षण चाहती हैं, तो होता क्या कि अब मान लीजिए आप महिलाओं के लिए आप बिहार से हैं, शादी हो गई, आप यूपी में चले गई, किसी और स्टेट में चले गए, तो ऐसा होता है कि आपका एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाता है आपके आईडी पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इसमें दिया गया है कि आपको विवाहित महिला होने पर जो आपके पति के नाम के नहीं बल्कि आपके पिता के नाम पे जो प्रमाण पत्र होगा उसको माना जाएगा, ना कि आपके पति वाले एड्रेस का माना जाएगा। तो आपको ये जो महिलाएं दे रही हैं पहले वह फॉर्म भरें, इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको। बात आती है अगर कि कोड की, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोड को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब भी आप फॉर्म भरते समय दे रखा है कि आप SC ST से हैं तो आपको ये कोड फॉलो करना है, और EW से है तो ये कोड फॉलो करना है आपको, इस पर ध्यान दीजिएगा। बात आती है कि जो एग्ज़ाम की वही है आपको दोस्तों 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको, जिसमें से लास्ट के जो 10 नंबर होते हैं वो मैथमेटिक्स से होते हैं। बाकी आपको वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, करंट अफेयर्स।
अब बात आती है अगर एग्ज़ाम की, तो आपको इसमें ध्यान देना होगा कि आप जिन जिन चीज़ों को ध्यान में रख के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको उसके लिए ध्यान देना। बात आती है डीएसपी पोस्ट के लिए, तो डीएसपी पोस्ट के लिए आपको बताना चाहूँगा, आप तभी भरें जब आपको दे रखा है यहाँ पे 5 फीट 5 इंच आपकी हाइट हो। मैं नहीं भर सकता, मजाक कर रहा हूँ। और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको ये पैरामीटर फॉलो करनी होगी, जो कि अगर महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई वो है 5 फीट 2 इंच इसके लिए। जी हाँ, ये आप फॉलो करते हैं अगर आप हैं तभी देंगे। मेधा सूची की बात की जाए तो कह रहा है कि आरक्षण कोटिवार उपयुक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने के निमित्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में के सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा उनकी अंतरिवीक्षा के पश्चात अंतिम परीक्षा फल का आरक्षण कोटिवार मेघाक्रम में ही निर्गत प्रकाशित किया जाएगा। संयुक्त परीक्षा में सफल होने के पश्चात अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अंतर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाई जा रही मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे। यानी कि आपको पीटी देना है, पीटी क्वालिफाई करते हैं मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू, आपको तीनों प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। बात आती है फ़ीस की, तो फ़ीस है दोस्तों 600 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, बाकी सबके लिए 150 रुपये है। लेकिन अगर आप SC ST हैं और अगर आप स्टेट से बाहर हैं तो आपको भी दोस्तों 600 रुपये ही लगेगा। जी हाँ, आप SC ST हैं तो आपको देख सकते हैं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, अगर आप बाहर से हैं तो आपको 600 रुपये ही देना पड़ेगा। दिव्यांगों के लिए 150 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये, बाकी जो कि फीमेल कैटेगरी के हैं उनको 150 रुपये लगेंगे, जो कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा, जो आपको बताया मैंने। इसमें एक जो था कंसर्न लोगों को LSW का, कि LSW हट जाएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। LSW मेन सब्जेक्ट में आपको ऑप्शनल में अभी भी है, और आपको देखना है कहाँ पे है, वो तो ये है, और ये 16 नंबर कोड में है। तो इसका इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि आप जब आप फॉर्म भरते हैं BPSC का, उसी समय आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सा ऑप्शनल लेने जा रहे हैं। तो टोटल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास है आप देख सकते हैं वो है कितना, 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। भाषा में आप देख सकते हैं हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, फ़ारसी, पाली शायद आपको सबसे ज़्यादा इजी लगे, देख लीजिएगा, ये आपको है। और इसमें आपको दे रखा है उम्मीदवार को उपयुक्त विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा, जो कि आप फॉर्म भरते समय करेंगे, बाद में नहीं होगा ये। अब बात आती है ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, जैसे बताया मैंने, यह देख सकते हैं 28 तारीख को शुरू हो रहा है और दिनांक 20 अक्टूबर तक, 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, दिनांक 20 अक्टूबर तक आपको भरना है, ये आप देख सकते हैं। अगर कोई टेंटेटिव डेट बढ़ता भी है आगे तो उसमें आपको ध्यान देने की बात है। इसके ऊपर, इस पार्ट के ऊपर, जैसे मैंने बताया, जो मुख्य निर्देश हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मुख्य निर्देश हैं इसके बारे में, ये आप जो है बहुत ध्यान से, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा, आपको ध्यान देना होगा इसके बारे में दोस्तों। जितनी भी चीज़ें हैं, ये पॉइंट, ये इसके मैंने अलग वीडियो बनाया है, हाउ टू अप्लाई फॉर BPSC फॉर्म। और आप देख लेंगे कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है कैसा है, साइन है कि नहीं सही से, अपना सिग्नेचर है वो मतलब ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। और जो कुछ नया चीज़ इसमें अंदर आया है वो ये है कि आप जब फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको ये पॉइंट ध्यान देना होगा, 2 रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर आपके हर कॉपी पे मौजूद है कि नहीं। और इस बार इसका इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि इस बार BPSC का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कोविड-19 के कारण आप जब सेंटर पे जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे स्कैनर के थ्रू जब चेक किया जाएगा तो आपको वही बार कोड से वो पता लगेंगे कि आपका नाम क्या है, फ़ोटो मैच कर लेंगे आपका, और आपको बता देंगे कि आपका सीट नंबर आगे जाके ऊपर कौन सा होगा या किस रूम में आपको जाना है। तो इसको थोड़ा सा और सुविधाजनक बनाया गया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, आप तैयारी कीजिए। दूसरी बात बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि BPSC 66 के लिए हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। आप उसके लिए इनरोल करवा सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए।
आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा। दूसरा चीज़ बात आती है करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, स्पेशली कोई भी कन्फ्यूज़न हो, फॉर्म भर के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तीसरी चीज़, हाउ टू अप्लाई वाला जो है वो तो वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी। तीसरी चीज़, जब से फॉर्म भरना शुरू होगा तो बिल्कुल स्क्रीन पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे बारीकी से भरना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। तो आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना शुरू हो जाइए। फ़ोटो 2 महीने से ज़्यादा पुराना मत कीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो है हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बाकी के वीडियो देख लीजिए। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, तो आपको लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, और भी जानकारी चाहिए तो कीजिए, हम आपको आगे और भी हेल्प करते रहेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।